तो 44th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, एल हॉपिटल रूल यूज़ होगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। और एल हॉपिटल रूल अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो मेरी वीडियो देख ले पीछे वाली, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। सबने मुझे बहुत ही कमेंट किया था कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब करो और मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो को सबसे पहले देखो। तो यहाँ पर क्या है, एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे, डी बाई डी एन करेंगे 3 की पावर n को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे भी डी बाई डी एन करेंगे और यहाँ पर n की पावर क्या है, 3 है। सबसे पहले जब हम लोग इसको एल हॉपिटल रूल फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर n। सबसे पहले लिमिट तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। 3 की पावर n नेचुरल लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे जब हम लोग इसको करेंगे तो 3 की पावर n स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पर दोबारा एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लिमिट तो कंटिन्यू रहेगी, लिमिट कंटिन्यू, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर n और नेचुरल लॉग हमारे पास आ जाएगा 3 पे स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6n। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन इस पे एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। एल हॉपिटल रूल को अब जितनी बार आप यूज़ कर सके, इट डजेंट मैटर, आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर दोबारा एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो 3 की पावर n हो जाएगी और नेचुरल लॉग 3 पे हम लोग क्यूब ले लेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब देखें ये लास्ट टाइम था, अब हम लोग इसको और नहीं कर सकते, अगर करें भी तो भी हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो हमने कितनी दफ़ा यूज़ किया, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 3 दफ़ा एल हॉपिटल रूल यूज़ किया, फिर भी हमारे पास इन्फिनिटी आई। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, सीक्वेंस। तो दिस सीरीज इज डाइवर्ज बाय एल हॉपिटल रूल। नेक्स्ट हमारे पास जो सीक्वेंस है इसमें हमारे पास नेचुरल लॉग आ रहा है और इसमें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एल हॉपिटल रूल। तो सबसे पहले एल हॉपिटल रूल को यूज़ करेंगे, यहाँ पर एल एच लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म। तो लिमिट को लिख देते हैं हम लोग। इसका जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड हो जाएगा 2 की 2 और यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट n और नीचे डिवाइड हो जाएगा n प्लस 1 से। ठीक है, लिमिट हमारे पास क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी। ये हमारे पास कंटिन्यू होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग n को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो लिमिट लिखते हैं, यहाँ पर n को कॉमन लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट n से और नीचे क्या हो जाएगा n और यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई n, ये n कैंसिल हो जाएंगे। जब हम लोग 2 और इस पर हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बाई इन्फिनिटी हमें 0 देगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, 0 बाई 1 हमें क्या देता है, 0 देता है। और इसी के साथ ये वाली जो सीक्वेंस है कन्वर्ज हो जाती है बाय एल हॉपिटल रूल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सीक्वेंस हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास है नेचुरल लॉग n और डिवाइड बाय नेचुरल लॉग 2n। इसको भी हम लोग एल हॉपिटल से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट पुट करेंगे। इसका फर्स्ट नेचुरल लॉग n का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 बाय n और नेचुरल लॉग n 2n का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 2 डिवाइड बाय 2 की 2n। तो अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पर आ गया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाई 2 आ जाएगा और इससे हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जन सीरीज सीक्वेंस देता है हमें। तो 46 क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ज हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाली सीक्वेंस हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखें बस इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं और हमारे पास जो सीक्वेंस है वो आ जाएगी। 8 की पावर है 1 बाई n। जब हम लोग को पता है कि जब भी x की पावर 1 बाई n आती है तो वो हमें क्या देती है, 1 देती है और 1 हमारे पास क्या होती है, एक कन्वर्जन सीरीज हो सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही थ्योरम यूज़ करेंगे कि पावर हमारे पास x की पावर 1 बाई n है जिससे हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो हम सबसे पहले इधर क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। 0.03 पे पावर है 1 बाई n बाय थ्योरम। वो थ्योरम क्या है, यहाँ पर हमने थ्योरम लिखे हुए थे तो ये वाला थ्योरम x की पावर 1 बाई n से हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो हमने भी यहाँ पर 1 लिख दिया और हमारे पास क्या है, ये है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एक दूसरी सीक्वेंस आ गई है, इसको भी हम लोग बाय थ्योरम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास थ्योरम गिवन है, थ्योरम नंबर 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, 1+7 की पावर n, और यहाँ पर हमारे पास पावर क्या आती है, n आती है। तो अब अगर देखें यहाँ पर हमारे पास पावर क्या थी, e की पावर थी x, यहाँ पर x था, यहाँ पर e की पावर क्या हो जाएगी 7, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 है। तो यहाँ पर हो गई e की पावर 7 विच इज़ अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस। तो ये हमने थ्योरम से इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो थ्योरम्स है ये ज़रूर याद करें, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास वही थ्योरम है जो थ्योरम हमने यहाँ पर किए थे, फिफ्थ थ्योरम। देखें फिफ्थ थ्योरम की बिल्कुल शक्ल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिमिट पुट कर देंगे, और लिमिट में 1 माइनस, जैसे कि हमारे पास इसमें क्या है प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, माइनस इस 1 के साथ लगा लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो थ्योरम है ये बन जाएगा। तो यहाँ पर -1 है, तो ई की पावर भी हमारे पास -1 हो जाएगी, विच इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 51 क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग अलग इस पे जो पावर है वो लगा लेंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, लिमिट लिख लेंगे। तो जो 10 है, देखिए 10 पे हमारे 10 n पे दोनों पे पावर हमारे पास क्या आती है, 1/n आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 पे पावर अलग लिख देंगे, n पे पावर अलग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट भी फिर अलग अलग लिखनी होगी। 10 पे पावर 1/n है, एक और लिमिट पुट करते हैं, n पे पावर हो गई 1/n। अब जैसे कि हमें थ्योरम से पता है कि जब भी हमारे पास x पे पावर 1/n आती है तो उससे हमारे पास क्या आता है 1, और x पे पावर 1/n आती है तो उससे भी हमारे पास 1 आता है। 1 और 1 से हमारे पास 1 आ जाएगा, विच इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। अब हम लोग 52 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है, लिखते हैं यहाँ पे 52 क्वेश्चन में हमारे पास आता है, एक सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास आती है स्क्वायर रूट n, और n पे स्क्वायर है, और यहाँ पर हमें n का स्क्वायर दिया गया है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है लिमिट पुट करेंगे, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिखेंगे, यानी n स्क्वायर पे पावर क्या आती है, 1/n आती है। और हमें पता है जब भी x पे पावर n आती है तो उससे हमारे पास क्या होता है 1, और 1 पे अगर हम लोग स्क्वायर लिखते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इसको हम लोग देखें इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, n पे पावर 1/2 लगा दें, और होल 1/n लगा दें, और होल पावर स्क्वायर कर दें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास थ्योरम बन जाएगा, जो कि थर्ड थ्योरम है। और ये क्या हो जाएगा, पावर स्क्वायर। तो ये थर्ड थ्योरम से हमारे पास 1 आता है, स्क्वायर 1 पे लगाएंगे तो उससे भी 1 आएगा, और ये क्या हो गई, हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन गई, ठीक है, सीक्वेंस। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पे भी हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में भी हम लोग सबसे पहले पावर को अलग अलग लिख देंगे। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, 3 पे पावर 1/n हो जाएगी, और n पे पावर 1/n हो जाएगी। तो ये हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 से हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इससे हमारे पास 1 आता है, विच इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्ज हो चुकी है बाय हमारे थ्योरम। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ जो थ्योरम्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद कर लें। हम हाजिर हो गए हैं और सीक्वेंस के क्वेश्चंस के साथ। इसी के साथ हम लोग 54th क्वेश्चन पर आ गए हैं। तकरीबन हमने एक्सरसाइज के 20 तक तो तकरीबन पहुंच ही गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बस एक ही छोटी सी ट्रिक है। इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू x+4, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे x इक्वल टू x+4। अब हम लोग इसको इस सीक्वेंस में पुट करेंगे तो a n इक्वल टू यहाँ पर x आ जाएगा, और 1 की पावर हो जाएगी x, ठीक है। तो ये हो गई x। अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। इसी की जैसे मैं लिमिट पुट कर रही हूँ, आप क्या करें, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो इसके साथ क्या होगा कि आपको मेरी जो न्यू वीडियोस हैं वो जल्दी मिल जाएंगी। तो देखिए ये हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर क्या है, x पे पावर x, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थ्योरम 3। तो आप क्या कीजिएगा, या आप लोग थ्योरम नंबर 3 नहीं लिखेंगे पेपर में, आप क्या लिखेंगे, ये थ्योरम लिखेंगे, सही है। तो ऐसे ना हो कोई गलती से थ्योरम लिख दे कि मैम ने भी थ्योरम लिखा था, हम भी थ्योरम लिखते हैं, लेकिन थ्योरम नहीं लिखना। आपने क्या करना है, ये प्रॉपर तरीके से लिखना है। इसीलिए ये जो थ्योरम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होते हैं, थ्योरम से सॉल्व हो जाते हैं, और आगे भी एक 11.6 11.8 इसमें ये यूज़ होते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 1 विच इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये हो गई कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।